हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जॉइंट वेंचर, जिसको हिंदी में संयुक्त साहस बोलते हैं। जॉइंट वेंचर का एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त साहस की आपको अकाउंटिंग करनी है, तो इसके दो मेथड हैं। व्हेन सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय जॉइंट वेंचर, यानी कि जब अलग से पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाए। यानी कि जॉइंट वेंचर मैंने आपको बताया था ना, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है ना। कुछ बिजनेस या कुछ काम करने के लिए कोई लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में वो काम पूरा होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते। तो जब अलग से कोई बिजनेस ही नहीं है तो फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करें? तो फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि आप उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग करें। एक छोटा सा कहीं ऑफिस खोल दे, उसके अंदर अकाउंटेंट को बिठा दे, कंप्यूटर लगा दे और फिर वहाँ अकाउंटिंग आप करें उस अपने जॉइंट वेंचर की। ओके। सेकंड है व्हेन सेपरेट अकाउंट नॉट मेंटेन, मतलब कोई ऑफिस वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अपनी खुद अकाउंटिंग करें। जैसे ए और बी दो जो को पार्टनर हैं, हाँ ना, दो संयुक्त साहसी हैं और दोनों अपनी अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो तब आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फर्स्ट बढ़िया रहता है व्हेन सब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाते हैं। और सबसे पहले आज हम इसी को सीखने वाले हैं। जब भी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाने वाले हैं, मतलब अलग से आप अकाउंटेंट बिठाने वाले हो, जनरल एंट्रीज होने वाली है और आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उस जॉइंट वेंचर की वजह से वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 तरीके की बुक्स या 3 तरीके के अकाउंट बनाने होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होता है जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, संयुक्त बैंक खाता हिंदी में बोलते हैं। सेकंड नंबर होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट यानी कि संयुक्त साहस खाता। और थर्ड नंबर होता है को पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि सहसाहसियों के खाते, सहसाहसियों के खाते। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए और बी, ये दो जने हैं, ए है और ये बी है, ठीक है। और ये दोनों जने जो है, ये ए और बी दो जने हैं, ये दोनों जने मिलकर के जॉइंट वेंचर करते हैं। और उसके आगे की कहानी क्या होती है और इनमें कैसे वो अकाउंटिंग करते हैं वो मैं आपको डिटेल के अंदर सिखाता हूँ। अकाउंट बनाना सिखा दूंगा, ये तीनों के तीनों। जब आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो ये तीनों अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने आ जाएंगे, बिना रटे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहो तो इनकी जनरल एंट्री खुद बना सकते हो। तो हेडिंग है व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय जॉइंट वेंचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, ठीक है, जब पृथक खाते रखे जाते हैं जॉइंट वेंचर के लिए। ओके। जैसा कि मैंने बताया दो पार्टनर है, पार्टनर तो नहीं, को पार्टनर बोलते हैं, संयुक्त साहसी बोलते हैं, ए और बी। तो ए और बी ने बोला एक जॉइंट वेंचर किया है, वो बोल रहे ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा प्लॉट का टुकड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में उसकी एक बहुत बड़ी मंजिल की एक बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब फ्लैट्स बनाएंगे और उसको बेच देंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी बांट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए अपने रास्ते, बी अपने रास्ते। और इसके अलावा जॉइंट वेंचर ये जो इन्होंने किया, इसके अलावा ए का अपना खुद का कोई बिजनेस चलता होगा, बी का अपना खुद का बिजनेस चलता होगा। बस इन्होंने कुछ टाइम के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए और उसको बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों इकट्ठे हुए हैं। ओके। तो अब ए और बी क्या बोलेंगे कि चलो इसके अकाउंटिंग सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक किसी बंदे को बिठा दिया, अकाउंटेंट को बिठा दिया और अकाउंटेंट को बोला कि आप हमारी अकाउंटिंग करो, और जिससे ये पता लगे, पूरा हिसाब किताब हो जाए और ये पता लग जाए कि ये जब ये हमारा बिल्डिंग बन के बिक जाएगा, पूरे फ्लैट्स बिक जाएंगे, उसके बाद हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। ओके। अब जो अकाउंटेंट है वो 3 अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा वो जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे फर्स्ट कौन सा बनता है? जॉइंट बैंक अकाउंट। कुछ इस तरीके से बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट। एक बनाएगा वो जॉइंट वेंचर अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, जॉइंट वेंचर अकाउंट। सॉरी, बस अब तो थोड़े दिनों की कहानी है, फिर तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद तो स्पेस ही स्पेस होगा, जगह की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा 2 अकाउंट और बनेंगे। एक बनेगा ए का अकाउंट, यानी कि को पार्टनर्स अकाउंट बोलेंगे, उसमें एक ए का अकाउंट हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारे बी का अकाउंट।
सॉरी, देखो अब इसमें आप लोग जो हैं क्या इस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको अपनी नोटबुक के अंदर कैसे बनाने हैं। ठीक है, एक सेकेंड बस। आप अपनी नोटबुक में जो फर्स्ट पेज होगा उस पर बनाएंगे आप जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट। इसमें हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, रुपीज, पर्टिकुलर, रुपीज। फिर सेकंड जो आपका पेज होगा उस पे जो आप अकाउंट बनाएंगे वो होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। और ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंस है अभी मैं बताऊंगा। एक बार इनकी फॉर्मेट बना दूं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। उसके बाद में ये जो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर दो अकाउंट आप बना देंगे, पहले ये और उसके नीचे ये। मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इधर बनाया है। ये हो जाएगा आपका एज अकाउंट यानी कि को पार्टनर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। और इधर आ जाएगा आपका बीज अकाउंट यानी कि बी वाला अकाउंट, और पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, अब है क्या समझना, ये वाला जो अकाउंट है ना जॉइंट बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है। इसमें सिर्फ कितना रुपए आए डेबिट में, कितने रुपए गए क्रेडिट में, सिंपल। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है ना, ये पता है कैसा है, ये आपका है एक तरीके का ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना देते हैं, हाँ सेम वही है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉसेज होंगे वो डेबिट में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा ये। और जो भी इनकम होगी या जो भी प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट में आ जाएंगे। और ये दोनों क्या है, ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा लगाएंगे वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट की तरह इनको ट्रीट करेंगे, अभी मैं बता दूंगा। अब इनकी स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ होगी, तो सबसे पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होगी। इस बिजनेस में क्या होता है, जब सेपरेट अकाउंट मेंटेन करे जाते हैं, ए और बी दोनों कुछ पैसा अपने जॉइंट वेंचर के नाम से जो अलग से बैंक अकाउंट खुलेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट, उसमें ए भी कुछ पैसे डाल देगा, बी भी कुछ डाल देगा, है ना। इनिशियल कुछ अमाउंट डाल देंगे ताकि जो भी उस जॉइंट वेंचर में खर्चा हो वो उस बैंक अकाउंट से होता रहे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, पैसा आएगा बैंक के अंदर, तो पैसा आएगा तो देखो कहां जाएगा, डेबिट में। डेबिट में क्या जाएगा, यहां पर ए ने पैसा लगाया तो एज अकाउंट, और बी ने लगाया तो बीज अकाउंट। मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट कुछ इन्होंने लगा दिया, इसने लगा दिए 1 लाख रुपए, ऐसे मैं समझा रहा हूं, इसने लगा दिए 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 लाख रुपए लगा दिए, तो बैंक में पैसा आ गया इसलिए डेबिट। तो इसलिए तो एंट्री बना के देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। एज और बीज कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी है, क्योंकि वो बिजनेस है। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है हमको, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, 11वीं क्लास में रूल पढ़ा होगा। ओके, अब आप देखो जॉइंट बैंक में क्या आ गया, डेबिट में, तो ए और बी ये कहाँ चला जाएगा, ए, इसकी लेजर करनी है सिंपल सी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। तो ए और बी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो ए और बी के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, जॉइंट बैंक। जैसे मैं एंट्री बनाता हूँ, देखो एक एंट्री बना के बताऊँगा, बार बार नहीं बताऊँगा। जैसे ये एंट्री हुई, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल, एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर जॉइंट बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो देखो डेबिट कर दिया जॉइंट बैंक को, ये देखो डेबिट कर दिया 1 लाख और 2 लाख 3 लाख से। लेजर ऐसे ही करते हैं। और ए और बी क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ए और बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ए को भी क्रेडिट करेंगे और बी को भी क्रेडिट करेंगे। तो ए का यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा बाय, ए यहाँ आ जाएगा कितने से क्रेडिट करना, 1 लाख से। ये क्या हो जाएगा, बाय जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक में ए और बी आए थे, तो ए और बी में क्या आ जाएगा, जॉइंट बैंक, और इधर भी आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक। कितना, 2 लाख। तो सबसे फर्स्ट एंट्री ये करनी होती है जब वो अपने अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराएंगे। ओके, तो अब ए और बी ने पैसा जमा करा दिया, अब आगे बिजनेस चलेगा। अब इससे क्या होगा, जो पैसा जमा कराया है इससे गुड्स परचेज करेंगे। जी हाँ, बिजनेस करना है तो गुड्स तो परचेज करना ही पड़ेगा। तो वो जो गुड्स परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्या है, गुड्स जो परचेज कर रहे हैं वो एक्सपेंस है। वैसे भी जब परचेज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डेबिट साइड में, तो यहाँ आ जाएगा टू जो परचेज किया। लेकिन जब हम गुड्स परचेज करेंगे, और गुड्स परचेज अगर हम कर रहे हैं कैश में, नकद में, तो पैसा नहीं जाएगा क्या, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो
क्रेडिट में, तो पैसा जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज नहीं, बाय जॉइंट वेंचर। है ये परचेज, कौन सी परचेज है? कैश परचेज है, पैसा गया। मान लेते जो भी अमाउंट है वो जॉइंट वेंचर से पैसा गया, हमने परचेज कर लिया। लेकिन यहाँ पैसा गया इसलिए क्रेडिट में लिखा है, लेकिन ये जो परचेज करी ये खर्चा भी तो है, और खर्चा कहाँ जाएगा? जॉइंट वेंचर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? जॉइंट बैंक। ये क्या? ये है कैश परचेज। ये एंट्री हमको ये कह रही है कि देखो परचेज किया, पैसा जा रहा है, लेकिन इसको जॉइंट वेंचर में डालना है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है। ये एंट्री क्या कह रही है कि परचेज किया है इसलिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में हुआ है, लेकिन कैश में परचेज करिए तो जॉइंट बैंक से पैसा गया है। अगर आप इसकी एंट्री बना के देखेंगे ना तो बड़ी शानदार बनेगी। क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो देखो एंट्री देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। ठीक है, अब देखना टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक को क्या करना है? क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट कर दिया। जॉइंट वेंचर को क्या करना है? डेबिट, तो इधर देखो डेबिट कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो इसको और सिंपल करना है तो बड़ा सिंपल है। देखो कुछ गुड्स परचेज किया कैश में तो पैसा गया, और खर्चा है तो डेबिट में आ गया। ओके, अब आता है अगर हम परचेज उधार करें तो, अगर जो हम परचेज कर रहे हैं वो कैसे करें? उधार में करें तो पैसा तो जाएगा नहीं, नहीं पैसा तो नहीं जाएगा, लेकिन खर्चा तो है, हाँ खर्चा है तो इधर आ जाएगा टू सप्लायर नाम से। सप्लायर मतलब जिससे आपने उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, उसको तो पैसे देने हैं ना। हाँ, अच्छा अभी उधार खरीद लिया आपने तो खर्चा है इसलिए इधर लिख दिया, बैंक में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उधार है तो पैसा गया नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो सप्लायर को पैसा देना पड़ेगा, तो जब सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो इधर लिख देंगे बाय सप्लायर, बाय सप्लायर अकाउंट, है ना, पेमेंट टू सप्लायर या पेमेंट टू क्रेडिटर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर जिससे हम उधार खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से परचेज हो सकती है। और कैसे हो सकती है? इसकी जगह एक चीज़ और हो सकती है, या तो हम कैश में परचेज कर सकते हैं, या हम उधार परचेज करके बाद में पेमेंट कर सकते हैं, या थर्ड नंबर ये ए और बी है ना, इनका खुद का भी तो बिजनेस होगा कोई, वहाँ से अगर ये गुड्स ला के यहाँ रख दे तो भी खर्चा तो हो गया, क्योंकि ए और बी फ्री में नहीं लाएंगे, उसका हिसाब करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू, अगर ए लेके आता है तो ए, बी लेके आता हो तो बी, बीज अकाउंट, यानी कि गुड्स रिसीव फ्रॉम ए एंड बी। अगर गुड्स जो है वो ए और बी से रिसीव कर ले तो इधर आ जाएगा। लेकिन इनको पैसा देना है ना, खर्चा है तो डेबिट में आया, लेकिन इनको पैसा देना पड़ेगा ना। तो ए और बी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ए और बी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट में बाय जॉइंट वेंचर, और इधर भी बाय जॉइंट वेंचर, बाय जेवी लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, जॉइंट वेंचर यानी कि जेवी, ताकि फटाफट हो जाए हमारा। इसका मतलब ये हुआ 1 लाख रुपए तो कौन से मांगता है? ए, जो इसने बैंक में जमा कराए। इसके अलावा जो गुड्स भेजा उसके भी मांगता है। तो इस तरीके से इनकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, जॉइंट वेंचर की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी कि ए को इतना देना और बी को इतना देना है। तो ये हो गया परचेज का मामला। अब आता है नेक्स्ट, वो क्या आ सकता है? वो ये आ सकता है कि अगर यहाँ पर जो है सेल हो जाए या कोई खर्चे हो जाए। पहले खर्चों पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कोई खर्चा आ गया, जॉइंट वेंचर में कोई खर्चा कर दिया, कैश में किया है, तो खर्चा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस। तो यहाँ आ जाएगा क्या? एक्सपेंसेस। किसी प्रकार का कोई खर्चा कर ले जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर का खर्चा डेबिट में आएगा तो यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट बैंक, कोई एक्सपेंस हो जाएगा जॉइंट बैंक। अगर ए और बी अपनी जेब से खर्चा कर दे तो इधर तो नहीं आएगा। ए और बी किसकी जेब से खर्चा कर दे? अपनी जेब से, तो बैंक से तो पैसा नहीं जाएगा, लेकिन ए और बी का नाम इधर आ जाएगा, और फिर ए और बी की लायबिलिटी हम और बढ़ा देंगे। ओके, वो सेम एंट्री हो जाएगी इसकी तरह। ओके, अब आ जाते हैं हम सीधा सेल्स पर। ठीक है, जब सेल्स करेंगे, अगर कैश सेल्स करेंगे तो क्या होगा पता है? कैश सेल करेंगे तो इधर आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर। कैश में अगर बिक्री होगी तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट के अंदर, तो डेबिट में। बट अब देखो यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर है ना, तो जॉइंट बैंक तो डेबिट कर दिया, लेकिन जॉइंट वेंचर क्रेडिट है, क्योंकि ये इनकम है। इनकम कहाँ आती है? इधर। सेल्स तो इनकम ही होती है ना हमारी, तो यहाँ आ जाएगा जॉइंट बैंक। ये कौन सी सेल है? कैश सेल्स। ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? उधार सेल भी तो हो सकती है। हाँ, अगर उधार सेल है तो पैसा तो आएगा नहीं, अभी बाद में आएगा, लेकिन वो इनकम तो है। हाँ,
तो वो यहाँ आ जाएगी बाय कस्टमर या डेटर नाम से। भाई कस्टमर से पैसे लेने हैं, क्रेडिट सेल हो गई, उधार सेल हो गई है, पैसे लेना है तो यहाँ आ जाएगा। हाँ, जब कस्टमर हमें पैसे दे देगा तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ, बैंक में पैसा आएगा तो यहाँ लिख देंगे टू कस्टमर। कस्टमर का जो भी नाम होगा, राम श्याम मोहन, अकाउंट, ये क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड, क्योंकि हमने उसको उधार बेचा था, अभी उससे कैश रिसीव कर रहे हैं हम, वो यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो, मतलब बैड डेब्ट्स हो गया तो, या किसी कस्टमर ने डिस्काउंट मांग लिया तो बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अगर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो बैड डेब्ट्स तो मतलब पैसा डूबना हो गया, वो तो लॉस हो ही गया, लेकिन डिस्काउंट अगर किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है, लॉस होता है, तो डेबिट में आ जाएगा। अगर होता है क्या, डिस्काउंट, या होता है कोई बैड डेब्ट्स, ये तब भी होता है, ये कब होगा, जब क्रेडिट सेल होगी, नहीं तो नहीं होगा। पैसे कब डूबेंगे, जब आप उधार बेचोगे। डिस्काउंट कब देना पड़ेगा, जब उधार। तो कोई बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है, हमने किसी से उधार परचेज किया, उधार खरीदा, और सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया हो तो। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए खर्चा है, सामने वाला अगर हमें डिस्काउंट दे रहा है तो हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जॉइंट वेंचर के अंदर। तो सर ये दोनों जॉइंट बैंक में क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका कैश से कोई लेना देना नहीं है, ना पेमेंट हो रहा है ना रिसीव हो रहा है, वो तो लॉस हो रहा है। ओके, ठीक है, और सिंपल। इसके अलावा अगर कोई भी ए या बी जो को पार्टनर है, सहसाहसी है, अगर वो कुछ गुड्स बिजनेस में अपने घर लेके चले जाते हैं तो फॉर पर्सनल यूज़, तो उस अगर पर्सनल यूज़ लेके जाएंगे तो गुड्स तो गोज आउट हो गई, तो इधर तो लिखेंगे ही हम बाय एज एंड बीज, एज अकाउंट या बीज अकाउंट जो भी है, ठीक है, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। यानी कि गुड्स टेकन, पैसे लेने पड़ेंगे ना इनसे, बाय ए या बी, ए या बी जो है गुड्स टेकन कर लेते हैं, तो इधर हम इनकम तो दिखा देंगे क्योंकि गुड्स लेके गए हैं, लेकिन ए और बी का ये यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर, जे भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, और इधर भी आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ए और बी का तो डेबिट हो जाएगा कि भैया तुमने इतने इतने दिए थे, इतना तुम गुड्स लेके गए थे, वो पैसा काट लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी चलती है। अब एंड में होता क्या है, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह और हो तो वो इधर चला जाएगा। सबसे पहले जो आपको अकाउंट क्लोज करना है वो कौन सा करना है, सबसे पहले आपको ये वाला अकाउंट क्लोज करना है। इसमें आपको क्या करना है, इधर की टोटल कर लेनी है, उसमें से ये खर्चे लेस कर देने हैं। अगर मान लेते हैं प्रॉफिट आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आएगा तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए में और बी में। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो ए और बी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में, वो पहले से तय करा हुआ होगा, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो बराबर बांट दो, ठीक है। अब देखो ए और बी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर देखो क्रेडिट हो रहे हैं ना, जॉइंट वेंचर टू ए और टू बी, तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिलना है, तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी की क्रेडिट साइड में यहाँ आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर और बाय जॉइंट वेंचर। इसका मैं मतलब समझाता हूँ क्या है। देखो ए पता है क्या बोलेगा, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया फर्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया, ए ये बोलेगा देखो भैया 1 लाख रुपए तो मैंने शुरू में दे दिए थे, हाँ, उसके बाद इतना मैंने तुमको गुड्स दिया या खर्चे किए, उसके अलावा इतना मेरा प्रॉफिट, तो मैं टोटल इतने रुपए तुमसे मांगता हूँ। हम उसको बोलेंगे भैया देखो इतना तुम गुड्स उठा के लेके चले गए थे, हमसे पैसा पहले ही ले लिया था, वो काट लो, बाकी का ले लो। और बाकी का ले लो मतलब जॉइंट बैंक बैलेंसिंग फिगर जो भी, चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, ए और बी का जो भी बैलेंस आए वो कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर। ऐसे कैसे, इधर चला जाएगा बाय जॉइंट बैंक। जरूरी नहीं है कि इधर बैलेंस आए, वैसे 99% चांसेस होते हैं कि बैलेंस हमेशा इधर आता है, लेकिन हो सकता है बीआर वगैरह दे दिया हो, एडवांस पेमेंट कर दिया हो कुछ हमने ए या बी को, तो इधर भी आ सकता है। मतलब ए और बी का जो भी बैलेंस आएगा वो जॉइंट बैंक अकाउंट में डालना है, चाहे क्रेडिट में आए चाहे डेबिट में आए, कहीं भी आए। अब यहाँ आ रहा है बैलेंस, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर जॉइंट बैंक के अंदर, इधर बाय एज अकाउंट। कहाँ से बैलेंस आया, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये इधर चला जाएगा बाय बीज अकाउंट। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, आंसर सही है या नहीं। वो कैसे, जॉइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड की टोटल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी, जैसे बैलेंस शीट की आती है। ये बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन इन दोनों की टोटल क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी।
अगर टोटल इक्वल आ जाए तो आप समझ जाना एकदम करेक्ट है, अगर टोटल इक्वल नहीं आए तो समझ जाना एकदम इनकरेक्ट है। ओके, कुछ प्रॉब्लम आपने करी होगी पक्का। तो मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, स्टार्टिंग जॉइंट बैंक अकाउंट से होती है, उसके बाद लेज़र होती रहती है। जब एक साथ सारी एंट्रीज की आप लेज़र कर देते हैं, उसके बाद सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको मिलाना, उससे प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, वो ए और बी में बढ़ जाएगा, जो भी को पार्टनर होंगे, सहसासी होंगे, उनमें बढ़ जाएगा और उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उनके अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो जॉइंट बैंक में जाएगा। जॉइंट बैंक के दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल बराबर आ जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक करा है। तो इस तरीके से जब सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करें हैं तो उनकी अकाउंटिंग इस तरीके से जॉइंट वेंचर के अंदर करी जाती है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।